ओम श्री गणेशाय नमः। तो बुध खाना नंबर 4, इसको बोला किया राजयोग। हुनरमंद व्यक्ति। और अगर जन्म के समय घर में दूध देने वाले जानवर होंगे तो मन की शांति और पैसों का नुकसान बना रहेगा, क्योंकि चंद्र का ऋण लग गया। तो अगर जन्म के समय घर में दूध देने वाले जानवर, तो फिर चंद्र का ऋण लगेगा, तो पैसों का नुकसान बना रहेगा, पैसों की तकलीफ बनी रहेगी। कब बनी रहेगी? जब घर में कांच का सामान आएगा। तो कब बनेगी? जब घर में कांच का सामान आएगा, जहां होगा जैसे कांच का टेबल, झूमर, शीशा, फिश टैंक, चौड़े पत्ते वाले पौधे, ये सभी नहीं होने चाहिए, वरना पैसों का नुकसान तो पक्का होगा। और माता की उम्र शक्की होगी। तो बुध चंद्र, नंबर 3 के समय भी ग्लास वाली टेबल टॉप नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओके। तो माता की उम्र शक्की होगी। और अगर माँ जिंदा भी होगी तो भी धन दौलत की कमी तो बनी रहेगी। और अगर बुध 4 की चीजें रखेगा, मीन जैसे बुध की जो चीजें हैं वो रखेगा, तो हालत मंदी होगी। अगर बुध अकेला होता है तो हमने पढ़ा था बुध उस घर पर कब्जा कर लेता है, तो मंदी हालत के समय सूर्य की मदद लें। सूर्य की मदद कैसे लेंगे हम? उपाय: 400 ग्राम गुड़, जल प्रवाह करें। जहां तांबे के सिक्के जल प्रवाह करें, तो धन दौलत के लिए अच्छा। जहां आप चने की दाल भी, मीन बृहस्पति को भी ला सकते हो। बट मैं ये एडवाइस नहीं देता कि ये वाला उपाय किया जाए। उपाय लिखा है इसलिए आपको बताना था। इन सब को छोड़ के, ऊपर वाले जितने भी उपाय हैं इन सब को छोड़ के, परवाह करने वाले उपाय आप एक कीजिए, पीतल का बर्तन लीजिए। पीतल का बर्तन और गेहूं से भर के घर में रखें। तो एक पीतल का बर्तन लेके उसमें अनाज डाल के, खास करके गेहूं डाल के घर में रहे। इससे क्या होगा? धन का दरिया निकल पड़ेगा। तो धन का दरिया इससे निकल पड़ेगा। ठीक है। राजयोग की स्थिति है, मगर व्यक्ति कमजोर दिल का होगा और कंजूस होगा। तो व्यक्ति कमजोर दिल का और कंजूस। बुध 4 में चंद्र पर भारी है, मतलब व्यापार में नुकसान, पैसों का नुकसान। बुध 4 जो है वो चंद्र पर भारी, तो व्यापार में नुकसान, पैसों का नुकसान, एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध
4 के समय। 3, 5, 9, 11। बुध 4 के समय, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति। 3, 5, 9, 11। परिवार में मैडम लिनर सॉन्ग जी म्यूट कर लीजिए। सॉरी सर। परिवार में दौलत, बरकत बनी रहेगी। मीन अगर बुध 4 के समय 3 में, 5 में, 9 में, 11 में अगर सूर्य, चंद्र, बृहस्पति इनमें से कोई भी कहीं भी आ जाता है तो बरकत बनी रहेगी। बुध 4 सर के आपने समय, सर आपने बोला है बुध 4 में चंद्र पे भारी होगा और पैसों का नुकसान और व्यापार का नुकसान। सर आपने पहले बोला था बुध 4 में पैसा बहुत होता है। पैसा तो होता है, पैसा व्यक्ति लेकिन के नुकसान होने के बावजूद भी बहुत पैसा होता है। पैसे नुकसान तो होता है पैसों का, मतलब अगर 100 रुपया है तो 10 रुपए 20 रुपए नुकसान हो जाएंगे, बट एज कंपेयर टू अदर पीपल इसके पास पैसा बहुत होता है। अब देखो बुध 4 के समय चंद्र अगर 3 में या 6 में, खास करके चंद्र बुध 4 चंद्र 3, ये क्या बन गया? राशि परिवर्तन। बुध चंद्र के घर में चला गया, चंद्र बुध के घर में चला गया। अब परिवार में पैसा होगा, बट इस बंदे की जेब खाली। कमाएगा यही, बट इसकी जेब खाली ही रहेगी, ठीक है ना। और व्यापार में नुकसान। देखो व्यापार में हम बोल रहे हैं नुकसान और फिर भी बोल रहे हैं परिवार में पैसा होगा। भाई पैसा कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना, तो पैसा आएगा। मेरा खुद बुध खाना नंबर 4 में है और चंद्र 3 में। बुध 4 के समय राहु को देखो, राहु मंदा। सर ऊपर वाले में आपने 6 में भी सेम ही कंडीशन बोली है ना सर, राशि हाँ परिवर्तन तो 3 में ही हुआ है ना। हाँ 6 में भी हुआ 6 में, हाँ 6 में भी होगा, ठीक है। है ना। हालांकि 3 में ज्यादा स्थिति अच्छी है ना, 6 में फिर चंद्र मंदा हो जाता है ना, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा अलग किया। और बुध 4 के समय राहु मंदा, तो घर में मंदी की हालत रहेगी। तो घर में मंदी की हालत होगी, पैसा होगा मगर टिकेगा नहीं। और अगर केतु मंदा, तो नेक सलाहकार नहीं मिलेगा, और अगर केतु अच्छा तो नेक सलाहकार मिल जाएगा।
और यदि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट कौन है बुध 4 के समय? चंद्र, क्योंकि चंद्र के घर में चला गया। अगर चंद्र अच्छे घर में, मीन चंद्र अच्छे घर में, चंद्र के अच्छे घर कौन कौन से? 1 2 3 4 5 7 और 9। तो आई चलाई, चलती रहेगी और बुध अब मंदा प्रभाव नहीं देगा। और यदि क्या चलती रहेगी? आई चलाई मीन पैसा अच्छा, आएगा खर्च हो जाएगा, आएगा खर्च हो जाएगा, आमदन बंद नहीं होगी कभी। बुध 4 के समय सूर्य जहां चंद्र उच्च के, मीन जहां सूर्य उच्च का जहां चंद्र उच्च का, तो बुध अब पारस का पत्थर। तो इसके लिए क्या करें? चंद्र को नॉर्थ वेस्ट में कायम करें और सूर्य के लिए क्या करें? तो ईस्ट में सूर्य लगाएं। सूर्य का जो तांबे का सूर्य होता है ना, तांबे का सूर्य ईस्ट में लगा दे तो सूर्य उच्च का हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? सरकारी फायदा। बुध 4 के समय बृहस्पति अगर अच्छे घरों में, 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 9 में और 12 में, तो भी सरकारी फायदा जरूर मिलेगा और कुंभा अच्छा होगा, धन दौलत होगी, तो मीन बढ़िया रिजल्ट। ठीक है जी। तो इस प्रकार ओवरऑल हम देखें तो बुध 4 के समय सूर्य चंद्र की स्थिति देखनी पड़ेगी, राहु केतु की स्थिति देखनी पड़ेगी और बृहस्पति की देखनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चंद्र। चंद्र अगर अच्छे घरों में जहां राशि परिवर्तन कर लेता है तो मनी फ्लो उस बंदे के पास जबरदस्त होगा। हाँ, पैसों का नुकसान डिपेंड करता है घर में कितना शीशा रखता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा शीशे का सामान रखेगा उतना ज्यादा पैसों का नुकसान होता रहेगा। बाकी इनकम की तो गारंटी है। आप में से है किसी का बुध खाना नंबर 4 में? सर एक बात बताइएगा, बुध 4 में किसी की मतलब लैंग्वेज बहुत खराब हो रही हो, जबान खराब हो रही हो, तो उस केस में क्या कौन सा उपाय सब सुटेबल रहेगा? देखो, बुध है बदजुबानी, जब भी बदजुबानी करेगा बुध तो खराब हो गई होगा। तो सर उस, उसका उपाय क्या है? उसकी फिर माली क्योंकि हालत भी, उसकी माली हालत भी किसी रिलेटिव का है मेरे पास, तो उसमें वो अपनी जुबान की वजह से ही ना सारा काम खराब हो जाता है उसका। उसकी माली हालत भी फिर इतनी अच्छी होगी नहीं है जहाँ। सर माली हालत तो चलो ठीक ठाक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम्म लेकिन ये कि मतलब जुबान की वजह से ना किसी के साथ वो बनती नहीं है, फिर वो फिर हर बंदा उसको कोसता ही है बस। फिर उसको सूर्य 4 वाला उपाय करवा दो। तो सूर्य सर उसका ऑलरेडी 5 में है और राहु के साथ है। सूर्य उच्च का है ना उसका। सूर्य 5 में है और राहु के साथ है, राहु भी 5 में ही है। सूर्य 4 वाला उपाय करवा दो। पीतल का अच्छा तो बर्तन लेके उसमें गेहूं हाँ, उसके घर में रखवा दो। तो सर वो उसकी कोई साइड डायरेक्शन वगैरह कुछ? नहीं नहीं, साइड डायरेक्शन का कुछ नहीं है, खाना नंबर 4 में डालना है ना। हम्म। आप सिंपल रखवा दो कहीं भी बस। सर एक बात बताएं सर, अगर मान नहीं लो सर, पीतल के बर्तन में जब हम रखेंगे तो खाना नंबर 4 में, हम तो फिर नॉर्थ ईस्ट में हुआ मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, खाना नंबर 4 तो नॉर्थ ईस्ट है। अगर तो फिर बिना नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट, रखवाएं। नॉर्थ ईस्ट तो फिर बहुत बढ़िया है। अगर बिना नॉर्थ ईस्ट कहीं भी रखवा दोगे तो भी रिजल्ट मिलेगी, ऐसी बात नहीं।
सर इस केस में सर वही देखेंगे कि साउथ ईस्ट में कहीं रेड कलर ज्यादा आ रहा है, वास्तु के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, साउथ ईस्ट में रेड कलर आएगा तो भी एग्रेशन तो आएगा। हाँ, अग्रेशन आएगा, यानी उसके जहाँ वो बैठ रहा है वहाँ रेड कलर एक्स्ट्रा ज्यादा है। सर ऐसे समय अगर किसी के, जैसे आप बोल रहे हैं कि कांच का टेबल टॉप हो, ये हो, तो उसको पेंट करवा सकते हैं? नहीं, बट नहीं, कांच शीशा ही रहेगा, हटाना बेहतर होगा। हटाना ही पड़ेगा। जितने उसको नुकसान हो रहे हैं ना, वो घर का सारा शीशा भी अगर 50,000 का जो खिड़कियों में सर शीशा लगा होता है, नहीं नहीं, वो तो मजबूरी है ना हमारी। एक है बाय चॉइस, एक है बाय चॉइस। भाई हम टेबल टॉप शीशे का ले सकते हैं, ग्रेनाइट का ले सकते हैं, वुडन का ले सकते हैं, प्लास्टिक टेबल टॉप आ रहे हैं आजकल, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लास्टिक की मोटी प्लास्टिक शीट्स रहती हैं, ऐसे लगता है ग्रेनाइट लगा हुआ है। ऑप्शन हमारे पास बहुत है। अब हम चुनाव कर रहे हैं शीशे का। अब विंडोज में तो शीशा ही लगना है, वो तो ऑप्शन नहीं ना हमारे पास। ठीक है सर, फिर पर्दे लगा ले मतलब थोड़े मोटे या? नहीं नहीं, उसमें इतना वहम नहीं पालना। शीशा जो लगा है ना विंडोज में, उसको लगा रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। और घर में जो एक्स्ट्रा शीशा लाया है जिसको निकाला जा सकता है, वो तो निकाल देना चाहिए। सर ये सिर्फ बुध 4 और बुध 3 को नुकसान करेगा या ये सारी जगह ये बुध को नुकसान नहीं करता है? नहीं, बुध 4 में तो खास करके बोला गया। बुध ओके 4 सर। में। बुध खाना नंबर 5, बुध यहाँ सूर्य के घर। अब बुध यहाँ चुप हो जाएगा, बुध सूर्य के साथ चुप रहेगा। इसलिए जब भी व्यक्ति मुंह खोले, अच्छा ही बोले। जी बृहस्पति का पक्का घर है। बृहस्पति क्या है? ब्रह्मा जी। बुध क्या है? बोल, तो ब्रह्मा जी के बोल। बृहस्पति ब्रह्मा जी, बुध बोल, तो जी हो गए ब्रह्मा जी के बोल। तो सोच समझ कर बोले। अगर लोगों की भलाई बा मीन कामयाबी की दुआएं देगा, तो बुध 5 वाले की नस्ल का पता चले। नस्ल मीन उसके खानदान का पता चलेगा, भाई इसकी परवरिश किस खानदान में हुई है, अच्छी बातें करने वाला है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे जो बड़ी हिदायत है इसके लिए, इसको लोगों के लिए अच्छा अच्छा बोलना है और सोच समझ कर बोलना है। और अगर खराब बोलता होगा तो सर? फिर बुध यहाँ पे खराब करके बैठ जाएगा। बुध 5 इतना बढ़िया रिजल्ट देता है, तो खराब भी रिजल्ट उसको मिल रहे होंगे। और बुध 5 वाले को कभी अपने बारे में भी बुरा नहीं बोलना है, तो जब भी मुंह खोले अच्छा बोले। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। बुध 5 और खाना नंबर 3, 9, 11 में सूर्य, मंगल या बृहस्पति। तो कुंडली वाला खुद, पिता, दादा, पोता, सब कामयाब, तो सबके लिए अच्छा होगा। तो बुध 5 वाले की किस्मत का सूर्य 34 साल की उम्र के बाद चमकेगा। किस्मत कब चमकेगी? 34 साल मीन बुध की आयु के बाद। और जैसा कुंडली में शुक्र और चंद्र होगा,
बुध का असर वैसा होगा, कुंडली में शुक्र चंद्र जैसा, बुध का असर वैसा। अब शुक्र चंद्र कहाँ हो सकते हैं बुध के साथ? एक दो घर आगे पीछे हो सकते हैं। तो बुध का असर वैसा होगा, मतलब बुध 5 वाले को शुक्र और चंद्र की मदद लेनी है। शुक्र क्या है? धागा। चंद्र क्या है? सफेद। तो सफेद धागे में, और सूर्य क्या है? तांबा। तो सफेद धागे में तांबे का सिक्का, ठीक है, पहने। कौन सा? तो छेद वाला। छेद वाला, ठीक है। तो सफेद धागे में छेद वाला तांबे का सिक्का पहन कर रखें, इससे आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। सर इसके लिए और कुछ देखना नहीं पड़ता ना कि ये कंडीशन है तो आप पहन सकते हैं, हाँ मतलब खराब नहीं करता। हाँ, शुक्र सर किन मेरा घरों में? हाँ सर बताइए। मेरा बुध 5 में है। मेरा जो आपने बताया गुरु भी मेरा 3 में है, लेकिन सर सूर्य साथ बैठा है मेरा, सूर्य और चंद्र दोनों बैठे हैं, तो मैं ये बुध के पहन सकती हूँ? बुध के साथ हाँ जी। तो बढ़िया है ना, पहले से ही सपोर्ट मिल रखी है, फिर किसकी है? हाँ सर, जो आपने बातें बताई हैं वो तो सारा ऐसे ही है फैमिली में। सर ये पहन सकते हैं फिर हाँ, मैं? फिर भी पहन सकते हो। मैंने अभी पहना तो है सर, आपसे जब पूछा था, पर मैंने चांदी की चेन में डाल लिया उसको, मैं व्हाइट धागे में डाल लूंगी सर। हम्म। थैंक यू सर। सर मेरा भी बुध 5 में है और साथ में सूर्य है। चंद्रमा 3rd हाउस में है, लेकिन उसके साथ राहु है, तो ये अप्लाई करता है। शुक्र 4th हाउस में है। देखो, कोई एक भी खराब हो या ना हम्म। हो तो भी तांबे का सिक्का पहने, वरना बुध 5 वाले के जो आने वाली पीढ़ी है उसे फायदा नहीं होगा। तो आने ओके वाली नस्ल के लिए ये पहनना बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। ओके। और बुध 5 के समय शनि अच्छा, शनि अच्छा किन घरों में? तो 2 में, 3 में, और 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में। ये याद हो चुका है ना सभी को अभी? तो मत्स्य रेखा, मतलब किस्मत अच्छी। तो क्या करना है? चंद्र को शुक्र से मिलाओ, तो चंद्र शुक्र को मिला देना है, तो किस्मत अच्छी हो जाएगी। मतलब चंद्र और शुक्र को कायम करना है। अब चंद्र को कैसे कायम करना है? तो चांदी की डिब्बी में चावल। चंद्र को कायम करने के लिए वो चांदी की डिब्बी में चावल। और शुक्र को कायम कैसे करेंगे? गाय को हरा चारा खिलाएं। एक कॉम्बिनेशन लेते हैं। अगर बुध 5 के समय खाना नंबर 9 खाली, तो पिता से कोई फायदा नहीं। उपाय वही सिक्का गले में धारण करना है, सफेद धागे में।
और बुध 5 वाले की अगर कोई लड़की होगी ना, तो वह लड़कों की तरह होगी। ठीक है, तो मुंह पे बाल हो सकते हैं। इस सब के बचाव के लिए तांबे का सिक्का आपने पहनना ही पहनना है। तो ये था बुध, खाना नंबर 5। सर एक और मेरा क्वेश्चन था यहाँ पे। जैसे गुरु 8th हाउस में होता है तो हम गोल्ड का चेन रेकमेंड करते हैं, जो आपने बोला था कि आप गोल्ड का चेन पहनिए। अभी उसके साथ आप अभी बता रहे हो कि बुध 5 में है तो आप व्हाइट थ्रेड में तांबे का सिक्का पहनिए, तो ये सब साथ में इकट्ठे पहन सकते हैं? क्या चीज? मतलब गले में गोल्ड का चेन, फिर वापस वो व्हाइट थ्रेड में तांबे का सिक्का, तो ये सब साथ में पहन सकते हैं क्या इकट्ठे गले में? नहीं नहीं, एक साथ इतने उपाय नहीं करने। तो वही तो आपको पूछ रही हूँ कि जैसे गुरु के आपने उपाय दिया कि गुरु आपका 8th हाउस में है, तो वो सब आप वो सबसे जरूरी उपाय है। अच्छा, ओके 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 नहीं तो ओके सेहत के ओके रिगार्डिंग आपको दिक्कतें इतनी बढ़ जाएगी। ओके ओके ओके। चलिए